बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे पहले की क्लास में अबू नुआस शायर के बारे में पढ़े और अबू नुआस, अबुल अताया, अल मुतनब्बी, अबुल आला अल मार्री, ये चारों शायरों के बारे में हमको पढ़ने का है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर टॉपिक से। ये चार शायरों के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो ये हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। तो कल की क्लास में अबू नुआस शायर के बारे में हम पढ़ाए, आज की क्लास में अबुल अताया के बारे में पढ़ा रहे। ठीक है। अबुल अताया, अबुल अताया, he was one of the best poets of Abbasid period। अबुल अताया जो है अब्बासी दौर के बेहतरीन शायर हैं थे। His original name was इस्माइल बिन कासिम बिन असुवैद। इनका असली नाम जो है इस्माइल बिन कासिम बिन सुवैद था। His nickname is अबुल इसहाक, अबुल इसहाक। इनकी कुनियत अबुल इसहाक थी एंड सरनेम इज अबुल अताया, और इनको जो है ना अबुल अताया के नाम से पुकारा जाता था। He was born in Hijaz in 748 Anno Domini to respectable family of Banu अनाजा। इन्हों जो है हिजाज में पैदा हुए 748 जो है ना क्रिश्चियन एरा में, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एनो डोमिनी, टू रेस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ बनु अनाजा। एक जो है इज्जतदार खानदान में पैदा हुए आप बनु अनाजा के। हिज यूथ वॉज स्पेंट इन कूफा। उन्होंने अपनी जवानी के दिन कूफा में गुजारे। ही वॉज इंगेज फॉर समटाइम्स इन सेलिंग पॉटरी। क्योंकि अबुल अताया बिजनेसमैन आदमी थे, उन्होंने जो है घड़े बनाकर बेचना शुरू किया। ही वॉज इंगेज फॉर सम टाइम, चंद दिन जो है ना उन्होंने घड़े बेचे। ही कंपोजेस पोएट्री फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो जो है बचपन ही से शेर शायरी लिखा करते थे, कहते थे। दस ही बिकेम फेमस फॉर हिज पोएट्री। लिहाजा उन्होंने जो है मशहूर हो गए अपनी शायरी की वजह से। लव पोएट्री वॉज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। मोहब्बत की शायरी, इश्किया शायरी आपका जो है पहला प्रेफरेंस था, पहला जो है ना तरजीह थी। पहली तरजीह आप लव पोएट्री को, मोहब्बत इश्किया शायरी को देते थे। He had fallen in love with Utba, a concubine, a maid slave of the Abbasid Caliph al-Mahdi। इन्हों जो है मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए उत्बा नाम की लड़की से, जो है ना बांधी थी अब्बासी खलीफा अल-महदी की। जब एज ए रिजल्ट ही वॉज इम्प्रिजन फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। फॉर इम्प्रिजन फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े दिन के लिए, थोड़े अरसे के लिए वो लोग, उनको जेल जाना पड़ा था। ही डाइड इन 828 AD। उनका इंतकाल जो है 828 में हुआ। इन द रीजन ऑफ कैलिफ मामून, मामून के दौर में, खलीफा मामून के दौर में उनका इंतकाल हुआ। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोएट्री इज टू यूज सिंपल एक्सप्रेशंस, लाइटनेस ऑफ मीनिंग, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स, डीपनेस ऑफ ओशन एक्सेट्रा। उनकी शायरी की खुसूसियत ये थी कि वो आसान जो है ना अल्फाज इस्तेमाल करते थे और मतलब भी हल्का होता था, और जो है लेकिन माना बहुत गहरा होता था। सीधे सीधे बातों में आप अपनी शायरी पहुंचा देते थे। ही शोज इमेंस मीनिंग इन अ स्मॉल सेंटेंस। मुख्तसर जुमले में आप बहुत बड़ा माना समो देते थे। हिज वर्सेस आर admonitions on the instability of the things of this world। उनकी शायरी में नसीहतें मिलती है इस लाफानी, इस फानी दुनिया की जो है ना बेरगबती और जो है गैर वफादारी की। बेरगबती जो है ना उनके, इस दुनिया से बेरगबती के बारे में उनकी शायरी में हमको नसीहतें मिलती। ही कंपोज ऑल काइंड्स ऑफ पोएट्री।
उन्होंने जो है ना हर किस्म की शायरी लिखे हैं। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज सटायर। उनकी जो है ना हजविया शायरी जो थी, जो किसी के बारे में इंसल्ट करने की शायरी, तो जो है उसका एक सैंपल आपके पेश खिदमत है, वो देखिए। अबुल अताइया की शायरी से ये सैंपल है। फसक मा कुंता हीलत बिही सैफु का खलखला वमा तसना वमा तसना बिस सैफी तकु इदलम तकु खिताला। इसका मतलब ये है कि तुमको क्या चीज़ रोके रखती है, जब तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर तलवार जो है ना अपनी जो है ना थामे रखो बोल के बोल रहे। फसा फसग मा कुंता हीलत बिही सैफु का खलखला। क्या चीज़ तुम्हारी तलवार को जो है ना बेचैन कर रखी है। वमा तसना बि सैफी इदलम तकुन खिताला, तो तलवार मत पकड़िए आप जब आपको लड़ना नहीं है, किसी को कत्ल करना नहीं है, ऐसा जो है ना बोल रहे।